Today we will see how to reverse an array. Okay. Let us say we are having an array AR जिसमें 5 वैल्यूज है 1 2 3 एंड 5. सो अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ एंड वेन एवर आई विल प्रिंट AR एट द एंड, तो क्या होना चाहिए प्रिंट. अभी 1 2 3 4 5 होगा स्टार्टिंग में, बट एट द एंड आफ्टर आफ्टर रिवर्सिंग क्या प्रिंट होना चाहिए 5 4 3 2 1. राइट, ये होना चाहिए प्रिंट. अब इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉजिक किसका, अरे रिवर्स करने वाला. ऑल राइट. तो अब थोड़ा सोचो कि हम एरे को रिवर्स कैसे करें. ठीक है, टेक योर टाइम एंड थिंक ऑफ इट. सो एक आंसर मिला है, दैट इज एक नया एरे क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर वैल्यूज को पुश करेंगे. कैसे, एक फॉर लूप लगेंगे उल्टा. सो लेट आई इक्वल टू AR डॉट लेंथ -1, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस माइनस. अब क्या करेंगे, न्यू एरे में पुश करेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम न्यू एरे डॉट पुश. कौन सी वैल्यूज को, तो AR ऑफ आई की वैल्यू को. ठीक है, एंड एट द एंड क्या करेंगे, console dot log new array. Okay, let us clear the console and run. So ये वाला जो है वो हमारा actual array, this one, and this is our new array. So actual array 1 2 3 4 5, new array 5 4 3 2 1. ठीक है, but the problem है इसमें क्या हो रहा है, हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. अच्छा एक बात बताओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है ये प्रोग्राम की. टेक ऑफ है ना क्या उल्टा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, एन बिग ऑफ एन, राइट. एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पता नहीं। एनीवन एल्स. किसी को पता है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो बिग ऑफ एन है, चलो मान लिया. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताओ. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता क्या है? मालूम नहीं। ओके भाई, I'll बता दो अभी. सो लाइक मतलब मेमोरी में स्पेस लेता क्या वो? यस. ओके, सो तो उसका आंसर कैसे देना है? देखो, अभी जब हम एक एक वेरिएबल एक्स्ट्रा डिक्लेयर करते हैं, लेट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड मेरे को इतना था. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे स्वैप वैप करना है, तो मैंने क्या किया, लेट टेम्प नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया. ठीक है, एक सिनेरियो बता रहा हूँ सिर्फ. तो इसमें क्या हो रहा है, स्पेस जो है इसका वो कितना बाइट बड़ा, मतलब लेट से अगर इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट 4 बाइट ऐसा कुछ बड़ा होगा. राइट, बट दैट इज फिक्स्ड, वो उसके आगे नहीं जाएगा. ठीक है, लेट से उसमें कुछ एक लॉन्ग वैल्यू डाल दी हमने, बड़ी वैल्यू. तो और मतलब 8 बाइट हो जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम 8 बाइट, उसके ऊपर जाएगा नहीं. बट जब हम एरे वगैरह के साथ काम करते हैं, तो देखो यहाँ तक उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी big of 1, क्योंकि वो फिक्स था उसकी वैल्यू, मतलब स्पेस जो बढ़ने वाला था एक्स्ट्रा स्पेस वो फिक्स था, दैट इज 8 बाइट्स. बट अब हमने एक नया एरे बनाया. अब नए एरे में हम कितनी वैल्यू डाल रहे हैं, उतनी वैल्यू जितनी अच्छा। एक्चुअल एरे में है.
अब इस एक्चुअल एरे के अंदर कितनी वैल्यू आएगी ये फिक्स नहीं है। ठीक है। अब उसमें अगर 3 वैल्यू आई तो न्यू एरे में भी 3 वैल्यू जाएगी ऑफ इंटीजर टाइप। अब मान के चलते एक इंटीजर के लिए हमें लग रहा है 4 बाइट्स, तो 3 इंटीजर के लिए वी विल नीड 12 बाइट्स ऑफ स्पेस। ठीक है। अब इसमें है 5 एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर टाइप मान के चलते हैं। अब 4 × 5 = 20, तो इतने एरे के लिए हमें ऑलरेडी 20 बाइट्स स्पेस लिया है हमने। अब न्यू एरे में भी हम कितना स्पेस लेंगे एक्स्ट्रा, 20 बाइट्स। तो इसमें अगर n एलिमेंट्स आएंगे तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n। तो जब हम नया एरे क्रिएट करते हैं उसके अंदर भी हम वैल्यूज एंटर करते हैं, हमें पता नहीं है कितनी वैल्यू जाएगी, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है बिग ऑफ n। ठीक है। मतलब वो फिक्स नहीं है, एक्चुअल एरे में जितनी वैल्यूज न्यू एरे में भी उतनी वैल्यूज। अब एक्चुअल एरे में वैल्यू आई मीन एक्चुअल एरे में वैल्यू जो है वो क्या हो सकती है, फ्लक्चुएट हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n। ठीक है। तो एक अप्रोच हमने देखी है अभी तक, इसमें हम क्या कर रहे हैं, न्यू एरे क्रिएट करके उसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, जिसमें हमारा क्या हुआ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया। नाउ लेट अस थिंक समथिंग एल्स which will not take more space। एक अप्रोच विथ एक्स्ट्रा स्पेस, अब नेक्स्ट अप्रोच विदाउट एक्स्ट्रा स्पेस। अगेन थिंक एंड लेट मी नो। अब लास्ट वाला एक सोल्यूशन है, उसमें हम क्या करेंगे, इस एरे को, देखो हमें क्या करना है, एट द एंड एरे को रिवर्स करना है। ठीक है। वैल्यूज क्या दिखनी चाहिए, 5 4 3 2 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ क्या करूंगा, स्वैप कर दूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1। फिर इस पे आऊंगा, ये सेकंड एलिमेंट और लास्ट सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को स्वैप करूंगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर इस एलिमेंट को, अब ये सेंटर में है, तो राइट साइड से भी ये क्या है, थर्ड एलिमेंट है, लेफ्ट साइड से भी क्या है, सॉरी उल्टा हो गया, लेफ्ट साइड से भी थर्ड एलिमेंट है, राइट साइड से भी थर्ड एलिमेंट है। तो इसको फिर से स्वैप करे ना करे, दोनों चीज सेम है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 3 इटरेशंस में हमें क्या मिला, हमारा रिवर्स एरे मिल गया। अब इसको ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेंगे, बट फिक्स्ड स्पेस। एक लो और एक हाई, दो एलिमेंट्स को हम क्या आई मीन दो वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। लो इज 0, हाई इज ए आर ऑफ लेंथ, ए आर डॉट लेंथ -1। मतलब लो इसे इस इंडेक्स को पॉइंट करेगा, और हाई इस वाले इंडेक्स को पॉइंट करेगा, इंडेक्स को। ठीक है। तो लो इज 0, हाई इज 4। एरे की लेंथ कितनी है, 5 -1 इज 4। ठीक है। एंड दैट इज आवर लास्ट इंडेक्स। ओके। ये क्यों किया हमको, एट द एंड क्या करना है, एरे ऑफ लो और एरे ऑफ हाई इन दोनों को स्वैप करना है। ठीक है, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। समझा। अभी क्या करेंगे हम, अभी एक लूप लगाएंगे। लेट आई इक्वल टू 0, स्ट्रेट लूप है, सीधा सीधा लूप है। आई इज लेस देन ए आर डॉट। अच्छा, ये जो लूप है वो एरे की लेंथ तक जाएगा क्या, एरे की लेंथ मतलब कितनी, यहाँ तक, यहाँ तक जाने की हमें जरूरत है। हम अगर इसे 200। और इसे स्वैप कर रहे हैं, इसे और इसे स्वैप कर रहे हैं, फिर बीच में आके हम क्या करना है, रुक जाना है। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको क्रॉस कर दिया तो क्या होगा, फिर से हम इसे और इसे स्वैप कर देंगे, तो वैल्यूज वापस आ जाएगी। फिर इसे और इसे स्वैप कर देंगे तो फिर से वैल्यूज वापस आ जाएंगे। तो एट द एंड पूरा लूप खत्म होने के बाद हमें वही आंसर मिलेगा, आई मीन वही एरे मिलेगा जो हमारा एक्चुअल एरे था, जो हमें नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, बीच तक जाएंगे, सेंटर तक। अब सेंटर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। एंड जावास्क्रिप्ट में हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए
पार्सेंट करना पड़ता है क्या, क्योंकि ये जो वैल्यू क्या है, अगर अगर उसकी लेंथ 5 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो जावास्क्रिप्ट में 2.5 ही ले लेगा वो, और 2.5 वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं। सो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको पार्सेंट करना पड़ेगा जिससे वो 2 पे आएगा। ऑलराइट, तो हमने लूप लगाया फ्रॉम 0 to array.length बाय 2, मतलब बीच तक, सेंटर वाले एलिमेंट तक। अब हमें क्या करना है, लो एंड हाई की वैल्यू को स्वैप करना है। तो स्वैप करने के लिए यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम क्या करेंगे, ए आर डॉट स्वैप करेंगे। ए आर ऑफ लो इज इक्वल टू ए आर ऑफ हाई। आई गेस अभी स्वैप का सबको याद ही हो गया होगा। ठीक है, स्वैपिंग हो गई। अब देखो, ए आर ऑफ लो की वैल्यू किस में आ गई, टेम्प में, मतलब टेम्प में सबसे पहले वैल्यू क्या आएगी, 1। फिर ए आर ऑफ लो की वैल्यू को हम क्या करेंगे, चेंज कर रहे हैं। अब ए आर ऑफ लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए आर ऑफ हाई की वैल्यू, ए आर ऑफ हाई की वैल्यू थी 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देन ए आर ऑफ हाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेम्प, टेम्प में कितना सोर्स था, 1, सो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, स्वैपिंग कर रहे हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट इसे और इसे हमें क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो लो को हम आगे खिसकाएंगे एक साइड, और हाई को एक स्टेप पीछे। तो लो को एक स्टेप आगे करने के लिए लो प्लस प्लस, एंड हाई को पीछे करने के लिए हाई माइनस माइनस। दैट्स इट, यहाँ पे आगे चिपकाना पड़ेगा इनको। समझा, लो को हमने आगे लिया, हाई को पीछे ले लिया, दैट्स इट। बस इतना ही, एक बार इसको चेक करते, कंसोल क्लियर कर लेंगे। ओके, एक्चुअल एयर 5 4, रुको रुको रुको, कुछ तो गलत है। सही था एक्चुअली, हमने यहाँ पे चेंज कर दिया ना, एक्चुअल एयर में यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 5 था। सो द एक्चुअल एयर इज 1 2 3 4 5, न्यू एयर इज 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक था। इसमें अभी ये देख के बताओ, कोड देख के बताओ कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। बिग ऑफ n/2 है टाइम बराबर, कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1, क्योंकि हमने इसमें नया नया एरे नहीं यूज किया है। ठीक है, बिग ऑफ 1 मतलब फिक्स्ड, इसमें हमने क्या किया, स्पेस यूज किया है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। मतलब हम काउंट कर सकते हैं कि हम उसमें हमने कितना स्पेस यूज किया है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n/2, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। अब इससे ज्यादा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन वो नहीं मांगेगा, अगर मांग लेता है तो फिर से कुछ सोचना पड़ेगा, बट दिस इज अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवर्स एन एरे। और इंटरव्यू में जब पूछते हैं तो स्टेप बाय स्टेप जाना है, डायरेक्टली इस आंसर पर मत आओ कभी भी। पहले वही लेना जो न्यू एरे हमने क्रिएट किया था वो, फिर आपके पास अगर कुछ होता है इन बिटवीन इस सॉल्यूशन के और वो सॉल्यूशन के तो वो, एंड देन एट द एंड ये सबसे एंड में बचा के रखना। ठीक है। हेलो सर। यस। सर इंटरव्यू हमसे को मतलब क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट करता है अपने प्रोग्राम के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जब भी अगर एरे वगैरह है तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बिग ऑफ एन, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वो ट्राई करता है बिग ऑफ 1 का, फिक्स, मतलब नया एरे हमें यूज नहीं करना। ठीक है, तो बिग ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एरे के साथ अगर काम करे तो बिग ऑफ एन ही मोस्टली एक्सपेक्टेड रहता है, क्योंकि बिग ऑफ 1 में तो हो नहीं सकता कुछ भी, क्योंकि एरे में एन एलिमेंट्स है, एन एलिमेंट के साथ काम करना है तो बिग ऑफ एन तो लगेगा ही। सब ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, वो आज नहीं सॉल्व करेंगे हम, वो कल करने वाले हैं। दैट इज वी हैव टू फाइंड द डुप्लीकेट्स।
डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन एरे। अब ना इसके लिए दो चीजें लगने वाली है। अब मैं आपको बस ओरली उसका हिंट दे रहा हूँ, हिंट। ठीक है। एक तो चीज है, इसे बोलते हैं सेट, और दूसरी चीज है इसको बोलते हैं मैप। अब ये दोनों चीजें क्या है, ये डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स है। मान के चलते हैं ऐसा, मतलब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल ऐसे समझो कि हमें ना कुछ चीज स्टोर करनी है कई जगह पे। तो वो जहाँ पे स्टोर करना है, सपोज हमें बुक्स स्टोर करना है कहीं पे एक शेल्फ के अंदर। तो वो जो बुक्स है वो हमारे वैल्यूज या फिर एलिमेंट्स या हमारा डेटा है, और वो जो शेल्फ है वो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। और उसके ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। मतलब लेटर से हमें हमें कोई बॉक्स मिला है बुक्स रखने के लिए। अब उस बॉक्स के अंदर हम बुक रख रहे हैं। तो जब जो सबसे पहले बुक अंदर हम रखने वाले हैं, वो अगर हम बाहर निकलना है तो कब निकलेगा, वो सबसे एंड में। ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो बुक सबसे पहले जाएगा फर्स्ट इन, सबसे बाद, सबसे एंड में बाहर निकलेगा लास्ट आउट। या फिर ऐसा, जो बुक लास्ट में हम डाल रहे हैं वही सबसे पहले निकलेगा। ठीक है। अब मान के चलते आपको टिकट निकालना है रेलवे का, तो आप लाइन लगाते हो, क्यू। अगर आप सबसे पहले क्यू में जाते हो तो आप ही सबसे पहले बाहर निकलोगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। तो वैसे ही ना, ये सेट और मैप क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करने में के काम आते हैं। अब ये समझ के चलो कि सेट ना एक ऐसी, ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, यूनिक वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। सेट इज वेरी सिमिलर टू एरे, बट द ओनली थिंग इज हम इसमें यूनिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एरे में हम क्या कर सकते हैं, 1,1,1,1 ऐसा स्टोर कर सकते हैं। बट इन सेट वी कैन स्टोर वन ओनली वन टाइम। कोई भी वैल्यू है वो एक ही बार सेट के अंदर स्टोर होगी। एंड अब ये चीज जावा में है, जावास्क्रिप्ट में कि नहीं पता नहीं, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज प्रिजर्व्ड। मतलब जिस ऑर्डर में आप उसको डाल रहे सेट के अंदर वैल्यूज को, वो प्रिजर्व रहेगा। ऑर्डर ऑफ इंसर्शन इज प्रिजर्व्ड। ठीक है, दो चीजें, यूनिक वैल्यूज और ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। दूसरी चीज, मैप। अब मैप में अगर कोई भी वैल्यू जाएगी तो वो जाएगी की वैल्यू पेयर में। की वैल्यू पेयर मतलब देखो, अभी सिंपल सी चीज है। एक आपके घर में किचन रहेगा, किचन में एक शेल्फ रहेगा जहाँ पे सब मसाले लिखे, मतलब मसाले रखे हुए हैं। तो होता कैसा है, अब कुछ कुछ होता है ना जहाँ पे सब जो बॉक्सेस रहते हैं मसाले के, सब सेम दिखते हैं। तो घरों में मम्मी वगैरह क्या करती है, एक लेबल बनाती है। जैसे इसमें हल्दी है तो हल्दी वाला लेबल चिपका के उसको रख दो। इसमें मिर्ची है तो मिर्ची का लेबल चिपका के रख दो। तो आप क्या करोगे, आप, आपको सब सपोज अगर हल्दी निकलनी है तो आप क्या करोगे, सेल्फ खोलोगे, आप सर्च करोगे हल्दी किधर है, और हल्दी वाला वो डब्बा निकाल लोगे। राइट। तो दैट हल्दी जो लेबल है आपका, दैट इज आवर की एंड वैल्यू, मतलब वो उस डब्बे में की जो हल्दी है एक्चुअल, वो हमारी वैल्यू हुई। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन इमेजिन। अभी ये एग्जांपल थोड़ा गंदा वाला था पर फिर भी। सो सेट के अंदर क्या करते हैं हम, यूनिक वैल्यू स्टोर करते हैं। मैप में क्या होता है, जो भी वैल्यू जाती है वो की वैल्यू पेयर में जाती है। अब दूसरी चीज, की जो है वो कभी कभी नल नहीं हो सकती। या फिर लिखते हैं कि कैन नॉट बी नल।
मतलब की जो है हमारी वो नल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर मसाले के डब्बे हमें एक पर्टिकुलर मसाला फाइंड करना है, ठीक है, अब एक डब्बे के ऊपर नाम ही नहीं है, तो हमें क्या पता उसके अंदर क्या है, या फिर हम स्टोर क्यों करेंगे? तो की कभी नल नहीं हो सकती। दूसरी चीज, की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। ओके, की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, ठीक है। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है। जो मैंने बोला था ना, एग्जांपल गंदा है वो इसकी वजह से, क्योंकि वैल्यूज क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है। वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। ओके, सो की वैल्यू पेयर, की कैन नॉट बी नल, की कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड, बट वैल्यूज कैन बी डुप्लीकेटेड। डुप्लीकेट वैल्यूज हो सकती है मैप के अंदर, डुप्लीकेट की प्रेजेंट नहीं हो सकती एक मैप के अंदर। मतलब एक डब्बा हल्दी का है तो वो डब्बा हल्दी का ही है। सेम लेबल दो डब्बों पे हम नहीं लगा सकते। तो ये दो चीजें हैं जो हम यूज करेंगे। अब जैसे एरे के अंदर हम वैल्यू स्टोर करते हैं वैसे ही स्टोर करेंगे। ऐसा कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल पता होना जरूरी है। ठीक है, तो हम सेट और मैप यूज करेंगे नेक्स्ट सेशन में। दैट इज वाई आपको थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। और आज का जो आपका रिवर्स ऑफ एरे था उसको एक बार आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। ठीक है, नाउ वी विल सी यू